हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन के पाठ 7 क्रिकेट का खेल के प्रश्न उत्तर और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ कब हुआ? आरंभ मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ की स्टार्टिंग। उत्तर है, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। शताब्दी मतलब एक सेंचुरी में हुआ। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक मतलब हर एक टीम में। उत्तर है, क्रिकेट की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2011 के विश्व कप में कौन सी टीम विजयी रही, मतलब जीत गई, उसने जीत प्राप्त की? उत्तर है, 2011 के विश्व कप में भारतीय टीम विजयी रही। तो यह थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब बारी आती है लिखित प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है, क्रिकेट के खिलाड़ी की पोशाक कैसी होती है? उत्तर, क्रिकेट के खिलाड़ी की पोशाक टेस्ट मैच में सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। तो जब उनके बूटों पर कीलें लगी रहती हैं तो इससे उनको यह फ़ायदा होता है, जिस वजह से वह घास के मैदान पर अच्छी तरह से खेल सकते हैं, क्योंकि इन कीलों की वजह से उनके बूटों पर जब वो खेल रहे होते हैं अच्छी पकड़ बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट का खेल कैसे मैदान पर खेला जाता है? उत्तर, क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन के चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। तीसरा प्रश्न, एक सफल बल्लेबाज में क्या क्या गुण होते हैं? बल्लेबाज मतलब जो बैटिंग करता है। तो उत्तर है, एक सफल बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति मतलब किसी चीज़ की आदत, उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण, नियंत्रण मतलब उसका अपने आप पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, टीम के कप्तान की क्या जिम्मेदारी होती है? उत्तर, टीम के कप्तान की बहुत जिम्मेदारी होती है। उसे अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी की भावनाओं का ध्यान रखना होता है। खिलाड़ियों को उचित समय पर मतलब सही समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना, मतलब उसको एनकरेज करना, तथा संगठित रखना मतलब एकजुट रखना, एकता में रखना टीम के कप्तान की ही जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न, टीम भावना और खेल भावना का क्या अर्थ है? विस्तार से लिखो। उत्तर, टीम भावना का अर्थ है कि टीम के सभी खिलाड़ी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें, एकजुट होकर खेलें तथा समय समय पर एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें। खेल भावना का अर्थ है खेल के प्रति प्यार। हमें खेल को हमेशा मन से ही खेलना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन खेल बहुत सफल हो और दूसरे दिन बिल्कुल ही घटिया।
यह हमें सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी मतलब अपने ऑपोजिट टीम के खिलाड़ियों को ऑपोजिट टीम को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच और 2020 खेलों में क्या अंतर है? उत्तर, टेस्ट मैच 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त हो जाता है। इसमें 90 ओवर खेलने होते हैं, जबकि 2020 केवल 1 दिन के लिए खेला जाता है और इसमें सिर्फ 20 ओवर ही खेलने होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को क्या क्या करना होता है? उत्तर, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग तथा फील्डिंग करनी होती है। अगर आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप मान लीजिए कभी क्रिकेट खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपको, अगर आप उस टीम के खिलाड़ी हैं तो आपको बैटिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग भी करनी पड़ती है अगर आप अच्छे बॉलर हैं, विकेट कीपिंग और फील्डिंग भी करनी होती है। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरे करो। पहला है, फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सॉबर्स महान कप्तान थे। दूसरा, कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगला है, क्रिकेट हमको अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और टीम भावना सिखाता है। तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाओ, जिसमें पहला है, शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो यह प्रश्न हमने अभी अभी वाक्य पूरे करो में भी किया है। तो शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कपिल देव को घोषित किया गया है। दूसरा है, क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग कौन करता है? फील्डर, गेंदबाज, बल्लेबाज या विकेट कीपर? तो क्रिकेट मैच में विकेट कीपिंग मतलब विकेट के जो पीछे खड़े होते हैं, तो जो विकेट के पीछे खड़े होते हैं उसे हम विकेट कीपर कहते हैं और वो विकेट कीपिंग करते हैं। अगला है, भारत ने एक दिवसीय विश्व कप कब जीता था? 2007 और 2011 में, 1999 या 2003 में, 1983 या 2011 में और 1995 और 1999 में। तो इसका सही उत्तर है 1983 और 2011 में। आगे है मूल्य परक प्रश्न। हमें खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। अपने विचार लिखो। उत्तर है, हमें खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए। खेल भावना का अर्थ है कि सभी खिलाड़ी पूरे मन से खेलें, कभी भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि खेल में हार और जीत होती ही है। एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती ही है। हो सकता है कि कभी हमारा खेल बहुत अच्छा हो तो कभी खराब। हमें दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। परिस्थिति मतलब दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम जीते या हारे, खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को, अपनी ऑपोजिट टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर खेल को खेल भावना की तरह खेला जाएगा तो इससे मनोरंजन तो होगा ही, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, और तो होगा ही, साथ ही कुछ नया सीखने को भी मिलेगा जो आगे जाकर खेलने में और सहायता करेगा। तो यह थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब बारी आती है भाषा ज्ञान की, जिसमें पहला प्रश्न है, पूर्वक लगाकर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। जैसे पहला है प्रशंसा प्लस पूर्वक, तो नया शब्द बनेगा प्रशंसा पूर्वक, और इस शब्द का अर्थ है प्रशंसा के साथ, मतलब प्रशंसा के सहित। दूसरा है साहस प्लस पूर्वक, तो नया शब्द बनेगा साहस पूर्वक, और इसका अर्थ है साहस से भरा हुआ। तीसरा है वीरता प्लस पूर्वक,
शब्द बनेगा वीरता पूर्वक और इसका अर्थ है वीरता से भरा हुआ या वीरता के साथ। तीसरा है न्याय प्लस पूर्वक, शब्द बनेगा न्याय पूर्वक और शब्द का अर्थ है न्याय के साथ या न्याय के सहित। प्रश्न है र और र के संयुक्त रूप का ज्ञान। तो इन उदाहरणों को देखिए, इन 4 पंक्तियों में जो उदाहरण दे रखे हैं इसमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। तो पहली पंक्ति में र पूरा है अर्थात असहित है, अ के साथ है, जैसे सिर, रस्सी, स्वर, भरत। तो पहली पंक्ति में जब हम र बोलेंगे तो वो असहित है। वैसे ही दूसरी पंक्ति में र अरहित है या स्वर रहित है। तो जब भी र अरहित हो तो उसे उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है जिसके पहले वह बोला जाता है, जैसे वर्ष, वर्षा, आदर्श, आशीर्वाद। तो इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, र जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है उसके सिर पर लिखा जाता है और उससे पहले ही बोला जाता है, जैसे कर्म। अब कर्म में क को हलंत है प्लस अ प्लस र को हलंत प्लस म को हलंत प्लस अ। तो कर्म। अब म जो व्यंजन है वो उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, र, और ये जो चिन्ह होता है र का इसे हम रैफ कहते हैं। ये जो निशान है या ये जो आप कह सकते हैं चिन्ह है इसे हम रैफ कहते हैं। यदि जुड़ने वाले व्यंजन के साथ कोई मात्रा लगी हो तो यह मात्रा के ऊपर लिखा जाता है, जैसे वर्षा। अब आप यहाँ देख सकते हैं वर्षा अगर हमने लिखना है तो श जो व्यंजन है उसके साथ एक मात्रा का लिखा गया है, तो र जो है वो मात्रा के ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे वर्षा में रैफ को शा, मतलब इस मात्रा आ की मात्रा के ऊपर चिन्ह रूप में लिखा गया है। अब तीसरी पंक्ति में र पूरा है अर्थात असहित है, जैसे प्रेम, क्रम, क्रिकेट, समुद्र। तो र का यह रूप किसी भी स्वर रहित व्यंजन के साथ आता है। अब अरहित व्यंजन को पूरा लिखकर उसके नीचे र को इस रूप में लिखते हैं, जैसे कर्म। अब कर्म में क अरहित है और र असहित है, ठीक है। जैसे क को हलंत प्लस र को हलंत प्लस अ प्लस म को हलंत प्लस अ। तो ये क्या बन गया, क्रम। अब ये क्रम और ये कर्म। वैसे ही चौथी पंक्ति में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथी पंक्ति ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रेन। तो चौथी पंक्ति में र को इस रूप में लिखा गया है। यह चिन्ह या यह निशान हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह रूप केवल ट, ठ, ड और ढ के स्वर रहित रूपों के साथ लगता है। यहाँ भी र पूरा है यानी कि असहित है, जैसे ट्रक। तो ट हलंत इस तरह लिखेंगे और र इसमें जुड़ेगा तो रूप बनेगा ट्र, ट्रक। सो इस रूप से बने अधिकतर शब्द अंग्रेजी के ही होते हैं, जैसे ट्रक। अब ट्रक क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है। वैसे ही ड्रेन, ड्रम, ठीक है। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखो। अब यहाँ पे र, यहाँ पे पूरा र है तो हम लिख सकते हैं भारतीय, भारत, भरत, ठीक है। अब यहाँ पे र का दूसरा प्रयोग है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्राउंड, विनम्र। वैसे यहाँ पे रैफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्म, धर्म, अधर्म। अब चौथा हम यहाँ पे लिख सकते हैं राष्ट्रीय और ड्रम। अब आखिरी प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। तो यह 4 पंक्तियां दे रखी हैं हमें।
अब इसमें से हमें सही वाले पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें से सही वाला है आदर्श। दर्श, द के बाद हम र को बोलेंगे और फिर श, और श के ऊपर रैफ लगा है, ये वाला चिन्ह लगा हुआ है र का, आदर्श। वैसे ही अगला है दूरदर्शिता। अब हमने पढ़ा है दूरदर्शिता, दर्श, द के बाद र की आवाज आ रही है, और इसमें क्योंकि मात्रा का इस्तेमाल हुआ है तो हम मात्रा के ऊपर उसे लगाएंगे, तो ये बन जाएगा दूरदर्शिता। वैसे ही तीसरा है क्रिकेट, तो क्रिकेट क्री, क्री, तो ये वाला सही है। अब अगला है ड्रामा, ड्रामा। अब ड्रामा क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है, तो ड्रामा। ठीक है, तो यह थे हमारे पाठ 7 क्रिकेट का खेल के प्रश्न उत्तर और व्याकरण। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।